पीपल देवता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारे पंडित संजय हरियाणा जी, ज्योति चतुर्वेदी जी और महाराज जी और हमारे गौ सेवक पवन जी, आत्मप्रकाश महायोगी जी, श्राद्ध पक्ष में मैं इस वृक्षों को बस एक ही कह सकता हूँ कि आपको ठाकुर जी अपने चरणों का वास दे और हमें भी आप क्षमा करने का कोशिश करिएगा। मैं एक निवेदन कर सकता हूँ इन वृक्षों से, क्योंकि इसमें एक एक व्यक्ति, पूरे मथुरा जनपद के एक एक व्यक्तियों को दोषी पाया जाएगा धर्म के हिसाब से। कारण कि हर जनता इसमें दोषी है, जो मौन है वो भी, जो बोल रहा है वो भी। कारण कि आज जो पर्यावरण का नुकसान हुआ है, आप देख पा रहे हैं, यह अध्यात्म मीडिया का एक मुहिम था कि हम अपने सनातनी होने का कर्तव्य निभाएं। जय श्री कृष्ण। गोधुली बेला में हैं बिल्कुल जी, गोधुली बेला में जी, बिल्कुल जी जी जी। और ये बहुत बड़ा महापाप हुआ है ना, इसका तो सबको नुकसान झेलना पड़ेगा। जो भी इसमें हृदय से शामिल होगा उसे पता है सबको नुकसान होगा। जय। ये कदम का वृक्ष अगर माफ बहुत प्रयास करने पर अभी ठाकुर जी की कृपा से और संतों के आगमन से यह उपलब्ध हो पाया है। कदम का वृक्ष जो हमारे भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है, और यह वृक्ष जो है देखिए, इसमें फल भी लगे हुए हैं, कदम के फल भी लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी यह उपलब्धि ठाकुर जी की श्री कृपा से हुआ है संभव। कदम का वृक्ष, यह कदम का वृक्ष इस समय यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं एक बार फिर घटनास्थल से ही, आप ढूंढ रहे थे और ये ठाकुर जी की कृपा से ही संभव हुआ है। ऐतिहासिक पेड़ होते और भैया पंडित संजय हरियाणा जी के आगमन, संतों के आगमन से यह सुलभ हो पाया है, जबकि हम लोग बहुत ढूंढने का प्रयास किए थे। ये देखिए वृक्ष कटे हुए हैं यहाँ, और कदम वृक्ष का नंबरिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 126 नंबर वन विभाग के द्वारा इस पर टैग जो किया गया है, 126 नंबर का यह कदम वृक्ष काउंटिंग में मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितना विशाल वृक्ष होगा। ये देखिए कितना विशाल वृक्ष है कदम का वृक्ष। हाँ, जिस कदम पे भगवान श्री कृष्ण की लीला हुआ करती थी ब्रजभूमि में, जिस कदम पे ठाकुर जी खेला करते थे, आज वो कदम भी रो रहा होगा। दुर्लभ हैं, दुर्लभ मिलेंगे ही नहीं। इन दुष्टों ने क्या संहार किया है, नहीं मिलेगा। ये स्वयं का संहार किए हैं, कोई किसी का अपना आत्महंता है। मैं फिर एक बार आपको पुनः दिखाना चाहूँगा घटनास्थल का पूरा वीडियो, आप देख सकते हैं। ये सभी आत्महंता हैं। सामने 99 नंबर टैग वन विभाग के द्वारा लगाया गया, और यह जो कदम का वृक्ष है 126। ये देखिए, हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित संजय हरियाणा जी, आज आप इस स्थल पर मौजूद हैं जिस स्थल पर सैकड़ों वृक्षों को काट दिया गया मध्य रात्रि में। श्राद्ध पक्ष का क्रम चल रहा है, और पीपल, नीम भी देवी की वृक्ष माना जाता है। कदम वृक्ष, न जाने कई वृक्ष। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस दुखद घटना पर? आत्मा दुखी है जिस प्रकार से ये जीव हत्या की गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा के स्वरूप में इनको माना गया है। उसके अलावा भी हमारे सनातन धर्म में, वेद पुराणों में भी जिक्र है कि यह जिन प्राचीन वृक्षों पे, क्योंकि ब्रजमंडल में सारे संसार में 4 महीने ज़्यादा वास ठाकुर जी ब्रज में करते हैं, ऋषि मुनि भी यहाँ स्थान पाते हैं, तो हम पेड़ पौधों में ऋषि मुनि के रूप में उनको देखते हैं। मरने के उपरांत भी श्राद्ध पक्ष में उनके तर्पण के लिए भी पीपल का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पूजा होती है। ऐसे समय में इन वृक्षों को काटा गया है, निंदनीय कृत्य है। सर, आपके संगठन के द्वारा, हिंदू महासभा के द्वारा, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप, अभी तक इस दुर्घटना के प्रति आपके संगठन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और योगेश जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने सर्वप्रथम मुझे सूचना दी, और आपकी सूचना के आधे घंटे बाद मैं तुरंत डीएफओ कार्यालय पहुंचा। और मैंने आपसे यह भी कहा था, बिल्कुल सर, मैं डीएम साहब 10:15 बजे बैठते हैं, उससे पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और आप पहुंच गए। तुरंत एप्लीकेशन बना के मैं डीएफओ कार्यालय, पहले डीएफओ को फोन किया तो वो छुट्टी पे बताई, लेकिन उनका फोन वहाँ उनके असिस्टेंट उठा रहे थे। मैं ये नहीं समझ पाया
कि जब कोई बड़ा अधिकारी छुट्टी पर जाता है तो उनका फ़ोन तो यहाँ मथुरा में रह नहीं सकता, लेकिन उनका फ़ोन यहाँ था। संज्ञान जो बदला, योगी जी ने जब संज्ञान लिया है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है भू माफियाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। ये कड़ा संदेश शासन ने प्रशासन को दिया है। अब प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। धाराओं में भी बदलाव होना निश्चित तौर पर संभव है। जिस प्रकार का संदेश योगी जी ने दिया है, लगता है जिम्मेदारी से कार्रवाई होगी। मेरे आपके चैनल के माध्यम से सुबह भी मैंने मांग की थी कि डीएफओ कार्यालय को तो बर्खास्त ही कर दिया जाए। जी, मांग किया था। जी के अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। जी। करीब 5-6 लोगों को उसमें बर्खास्त किया गया है, जिनकी जिम्मेदारी तय की गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, किसी निर्दोष को सजा ना हो, लेकिन कोई जो जिम्मेदार है वो छूट भी ना जाए। जी, तो ऐसे लोग जो इस विषय के जिम्मेदार हैं, उन पर संगीन धाराओं पर मुकदमा दर्ज हो। वो कितने भी बड़े भूमाफिया हों, कितने भी बड़े पैसे वाले हों, निश्चित तौर पर सजा होनी चाहिए। ब्रजमंडल में इस प्रकार की कार्रवाई करने वालों को निश्चित तौर पर सजा हो। योगी जी ने जैसा संदेश दिया है, भूमाफिया पर कार्रवाई हो, गिरफ्तारी निश्चित हो। निश्चित तौर पर गिरफ्तारी तो होगी ही होगी, लेकिन कुछ कड़ा संदेश ऐसा जाना चाहिए। बिना एनजीटी के आदेश के इतने बड़े पेड़ कट कैसे गए? यहाँ रोड पर आप साफ देखते हैं कि ये चलती हुई रोड है। 24 घंटे मथुरा वृंदावन में लाखों श्रद्धालु आते और जाते हैं। पुलिस की पिकेट रहती है। बिना उनकी पिकेट के, जानकारी के 250 से 500 लोग वो असलाहों के साथ यहाँ खड़े हुए थे और ये चीजें कर रहे थे। कहते तो उस समय प्रशासन कहाँ चला गया था? तो ऐसे प्रशासन को भी जिम्मेदार मानते हुए जो भी जिम्मेदार हो, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई निश्चित तौर पर होना चाहिए। और एक संदेश मथुरा से जाना चाहिए। आज बाकी राजनेता सो गए, लेकिन हेमा मालिनी जी ने जो कड़ा संदेश देने का प्रयास किया है, योगी जी और हेमा मालिनी जी के द्वारा जो आज जो किया गया है, FIR भी दर्ज रात को बमुश्किल हो पाई, लेकिन जो संदेश उन्होंने रेंजरों को बर्खास्त करके दिया है, मैं तो कहता हूँ हर वो अधिकारी जो इसमें लिप्त है उसको जांच तो कराई नहीं जाए, तुरंत पहले बर्खास्त किया जाए और ये उसको उससे पता किया जाए। इतना बड़ा जिले में इतना महत्वपूर्ण ये जो घटनाक्रम जो हुआ है, उनकी लिप्तता के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं है। मथुरा जिले में आज तक 200 पेड़ एक साथ नहीं काटे गए। गोवर्धन के लिए जब रोड बन रही थी, आपने देखा होगा निश्चित तौर पर उस समय पांडे जी की एनजीटी ने लगातार 3 साल परेशान किया था और रोड नहीं बनी थी। एनजीटी के आदेश के बिना पेड़ नहीं काटे गए थे। तो यहाँ शासन, प्रशासन और एनजीटी कहाँ सो रही थी, कहाँ किसकी जिम्मेदारी है, वो फिक्स होनी चाहिए और ऐसे लोगों को तत्काल सजा मिले। तत्काल। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना जो एक हृदय की वेदना है आपने किया। इस समय मौजूद है हमारे गोरक्षा दल के बहुत एक्टिव मेंबर, बहुत अच्छा जो जिसके अथक प्रयास से मैं पंडित जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस लड़के ने मेरा भी दिल जीता है और गौ माता के सेवक है। तो वास्तविक पवन जी, कैसा दिल दुख रहा है आपके मिशन से। ये एक सफलता मिला है संतों के आगमन से कि अभी आप जहाँ खड़े हैं, आपके पीछे ही राष्ट्रीय वृक्ष मिल चुका है कदम का, और यहाँ श्रद्धांजलि सभा की जा रही है। हम वैदिक हैं, सनातनी है, इसके नाते क्या कहना चाहेंगे? ये राष्ट्रीय वृक्ष कदम नहीं, राष्ट्रीय पक्षी मोर की भी हत्या हुई है, सांपों की भी हत्या हुई है। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, ये कोई अनजाने में की हुई घटना नहीं है। ये जानबूझकर एक चैलेंज किया गया है सरकार को, और ये मुद्दा पहले ही अखबारों में भी चला, एनजीटी से भी चला, इसकी परमिशन नहीं मिली। ये 2000 करोड़ रुपए का मामला है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। जिसमें पहले ही कॉलोनी कट के बिक चुकी है। ये सब लोग बिके हुए हैं। शासन प्रशासन कल से अब तक यहाँ डीएम साहब ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया, कप्तान साहब ने यहाँ संज्ञान नहीं लिया। जो हमारे अथक प्रयासों से ऊपर जो कार्रवाई हो पाई, उसके जरिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो कार्रवाई चल रही है, इनकी काउंटिंग हो पाई है। नहीं तो कल ही पेड़ उठाए जा रहे थे जी, मगर हमारे विरोध करने के बाद यहाँ काउंटिंग हुई। हम ये चाहता हूँ, मेरी तो यही सरकार से गुहार है कि अगर सरकार को कोई चैलेंज करता है तो सरकार को भी चैलेंज करना चाहिए। सरकार को इस ज़मीन को, इसका लैंड यूज चेंज करके इसको थीम पार्क बना दे, गवर्नमेंट में लाके इसको थीम पार्क यहाँ वृंदावन में एक यात्रियों के लिए बन जाए। इसका लैंड यूज चेंज हो, इस ज़मीन में जितने हजारों पेड़ कटे हैं उससे दुगने पेड़ लग के यहाँ एक अच्छा थीम पार्क बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे गौ सेवक हमारे पवन जी और हमारे आदरणीय पंडित संजय हरियाणा जी, आत्म प्रकाश महायोगी जी, और हमारे इलाहाबाद से पधारे हमारे महाराज जी, और हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष हमारे महेश चतुर्वेदी जी। तो हम चलते हैं पीपल देवता को एक श्रद्धांजलि अर्पित करते, पुनः शोक सभा को हम
तो आप डीएफओ सर के पास आप गए, फिर वहाँ पर आपको क्या सूचना मिला, वहाँ से क्या? उन्होंने तुरंत यह बताया कि वह छुट्टी पर हैं। फिर मेरे कहने से मैं एप्लीकेशन लेके गया था कि मैं डीएम साहब के पास जा रहा हूं, तो उन्होंने तुरंत तिवारी जी को यहाँ मौके पे भेजा। मैं उसके पश्चात तुरंत डीएम साहब के पास पहुंचा। वहाँ एप्लीकेशन देने के उपरांत वहाँ तब तक ये संज्ञान में आ चुका था कि वृंदावन में रात्रि में पेड़ काटे गए हैं। तुरंत कार्रवाई के रूप में उन्होंने भी अपने अधिकारी भेजे, लाइट डिपार्टमेंट के जेई भी भेजे जी। लगातार 11,000 की लाइन जो टूटी वह भी आपने देखी। उसके पश्चात जब आम जनमानस वृंदावन में साधु संत भागवताचार्य कथावाचक किसी ने भी प्रथम कर्तव्य के रूप में जो कि इस विषय से लता पता ठाकुर जी के रूप में धन का यापन अर्जन करते हैं, उन्होंने इस विषय को उठाने में असमर्थता प्रकट की। उसके उपरांत भी जिस चैनल वाले को भी हमने सूचना दी, आपके अलावा कोई भी नहीं आया। यह भी एक दुख का कारण है। लगा कर कि संविधान के चारों स्तंभ ढह गए, किसी ने अपनी भूमिका निभाने का प्रयास नहीं किया। सर अभी आप प्रेजेंट इस घटना स्थल पर मौजूद हैं और अपने आदरणीय जिला अध्यक्ष मैं चतुर्वेदी जी के साथ, तो अभी तक अपडेट क्या हो चुका है इसमें? क्या एफआईआर हुआ, कहाँ तक यह कार्रवाई अपडेट हो चुकी है? देखिए, एक तो मैं चैनल के माध्यम से आपको ये जरूर बताना चाहूँगा, माननीय सांसद महोदया हेमा मालिनी के चरणों में वंदन है और नमन है। बाकी किसी भी राजनेता ने एक भी आवाज़ उठाने की किसी भी स्तर पर प्रयास नहीं किया। किसी भी स्तर का मतलब है शासन और प्रशासन में जी। उन्होंने इस विषय से अपर क्लास में जाकर तुरंत कमिश्नर साहब को फोन लगाया जी। कमिश्नर साहब के पास में तुरंत करने के बाद में रात को योगी जी से बात की जी। वह उस समय अपने निवास स्थान पे मठ में थे जी, गोरखपुर पहुंचे हुए थे। उसके उपरांत आज अपने भारत देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय पीएमओ कार्यालय तक उन्होंने इस विषय को पहुंचाया। वहाँ की टीम ने भी संज्ञान लिया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बता दूं, वन रेंजर के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। एफआईआर दर्ज बमुश्किल रात को जब उन पर दबाव बनाया गया सांसद महोदया के कहने पर, तब उन्होंने एफआईआर लिखाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी जिन धाराओं का उन्होंने उपयोग किया है उन धाराओं में जमानत खड़े खड़े हो जाएगी। वो कोई धाराएं ऐसी नहीं लगाई जिनसे उनको कठोर कारावास की सजा हो। लेकिन आज मैं आपको ये और बताना चाहूँगा, आज फिर घटनाक्रम बदला। योगी जी ने स्वयं संज्ञान लिया। योगी जी ने स्वयं संज्ञान